हरियाणा में कुख्यात गैंगस्टरों को तो हरियाणा सरकार ने पहले ही जेल की हवा खिलाई हुई है, लेकिन अब उनकी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुड़गांव के एक कुख्यात गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर चला है पीला पंजा। आखिर कौन सा है वो कुख्यात गैंगस्टर और कितने आपराधिक मामले हैं दर्ज, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने पहले से ही पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टरों को न केवल जेल के अंदर डाल रखा है, बल्कि उन पर शिकंजा भी कसा हुआ है। लेकिन अभी भी इन कुख्यात गैंगस्टरों ने जो सरकारी ज़मीन कब्जाई हुई है और उस ज़मीन से अवैध तरीके की कमाई करके जो अवैध धंधों में लगा रहे हैं, उस पर भी हरियाणा सरकार ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के नाहरपुर रूपा स्थित ठिकाने पर बुलडोजर चला दिया गया। दरअसल नाहरपुर रूपा में काफ़ी ऐसी सरकारी ज़मीन है जिस पर कौशल चौधरी ने न केवल अवैध कब्जा जमाया हुआ था, बल्कि यहाँ से डेयरी चलाकर वो जो यहाँ से कमाई होती थी उसे अवैध धंधों में भी लगाता था। गुरुग्राम पुलिस ने जब इसकी सूचना नोडल ऑफिसर डीटीपी आरएस बाठ को दी तो उन्होंने दलबल के साथ वहां पहुंचकर पुलिस बल की मौजूदगी में न केवल इस डेयरी फार्म को खाली कराया, बल्कि इसे जमींदोज भी कर दिया। आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि यहाँ पर काफ़ी विरोध हो सकता है, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किसी के भी विरोध करने की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता की माने तो कौशल चौधरी पर लगभग 3 दर्जन के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और विभिन्न धाराओं के तहत गुरुग्राम में मामले दर्ज हैं। हालांकि कौशल चौधरी पिछले काफ़ी समय से जेल में बंद है, लेकिन अभी भी उसके द्वारा कब्जाई गई ज़मीनें अभी तक उसके कब्जे में थी, जिसको लेकर हरियाणा पुलिस और डीटीपी विभाग ने आज ये एक जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है, उसी के तहत इस प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया है। ये गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगातार एक अपराधियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। अपराधियों के द्वारा जो भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए गए हैं या अपराध से कोई पैसा कमा करके कोई संपत्ति अवैध तरीके से खड़ी की गई है, इसी कैंपेन के तहत आज ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है ये की गई है। ये कार्रवाई बेसिकली कौशल चौधरी नामी जो क्रिमिनल है, जो काफ़ी लंबे समय से जेल में है और आगे भी उम्मीद है कि वो लंबे समय तक अभी जेल में ही रहेगा, तो उसके द्वारा ये अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर किया गया था। उसके द्वारा यहाँ एक डेयरी चला करके और यहाँ से पैसा अर्जित किया जा रहा था। तो पुलिस के द्वारा हर प्रकार से अपराध और अपराधी की कमर तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयास का एक ये हिस्सा है और आगे भी ऐसे अन्य जो क्रिमिनल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टियाँ पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई की गई हैं। क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें इस काम में लगी हुई हैं, जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर लगातार नज़रें रखे हुए हैं और उनके द्वारा अगर किसी भी इस तरह की कोई गतिविधि को संचालन किया जाता है तो हर मामले में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा प्रशासन से संपर्क करके और उस अवैध संपत्ति को डिमोलिश किया जाता है। उसी कैंपेन के तहत आज ये डिमोलिशमेंट की जो ड्राइव है ये पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। कितने मुकदमे दर्ज हैं, कौन कौन से मुकदमे? देखिए, ये जो क्रिमिनल है कौशल चौधरी, इसके खिलाफ लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा केसेज इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। ये केसेज हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और अन्य जो संगीन धाराएँ हैं उनमें केसेज रजिस्टर्ड हैं। ये क्रिमिनल काफ़ी लंबे समय से जेल में है। पुलिस के द्वारा एक ये अपराधियों के खिलाफ जो लगाम लगाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है और आगे भी कोशिश है जारी है। कितनी प्रॉपर्टीज आज आप इस पर कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, अभी ये सरकारी प्लॉट था, ये इसके ऊपर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य भी एक बादशाहपुर के एरिया में एक नशा तस्कर है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की गई है, जिसके ऊपर अब इसके बाद में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। हरियाणा सरकार के इस सख्त रवैये से न केवल अपराध में कमी आएगी, बल्कि अपराधी और उनके सहयोगियों में भी खौफ बैठेगा कि यदि वो गलती से भी कोई अपराध के बारे में सोचेंगे तो उनकी न केवल संपत्ति को इस तरह से तोड़ा जाएगा, बल्कि उनके लिए ठिकाने तक भी नहीं छोड़े जाएंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके।
नमस्कार।